बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, पंजाब के अंदर एक और डेवलपमेंट हो गई है, एक और जुल्म हो गया, एक और बर्बरियत हो गई। मैं जुल्म और बर्बरियत इसे क्यों कह रहा हूँ ये मैं एंड पे बताऊँगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के इस वक्त सदर भी हैं, वो साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं, साबिक स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली भी हैं। स्पीकर भी वो 2 मरतबा हुए हैं। एक दफ़ा पहले मियां नवाज शरीफ साहब का जो दौर था 96 वाला, उस वक्त भी वो पंजाब असम्बली के स्पीकर थे, और उसके बाद इमरान खान साहब का जो दौर हुकूमत आया उस वक्त भी स्टार्ट में वो स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली रहे। उसके बाद वो वज़ीर आला भी 2 बार रहे हैं। एक मुशर्रफ दौर में वो पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, और उसके बाद वो इमरान खान साहब के जो टेन्योर आया उसके आखिरी टाइम में भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो थे वो पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं। ये उनका पॉलिटिकल कैरियर है। उसके अलावा भी मुख्तलिफ वज़ारतें, वो डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उनके पास रही हैं। तो उनका एक प्रोफाइल जो है, पॉलिटिकल प्रोफाइल, वो बड़ा हैवी किस्म का प्रोफाइल है। तो मतलब वो पंजाब के कोई छोटे सियासतदान नहीं थे, एक बड़े सियासतदान हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह भी रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी जमात को कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम कर दिया गया। अब उन पर केस क्या था? उन पर केस ये था कि उन्होंने तरक्याती मनसूबे के अंदर उन्होंने करप्शन की थी। वो करप्शन क्या थी कि तरक्याती मनसूबे के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 12.5 करोड़ रुपए की करप्शन की थी। अब इस 12.5 करोड़ रुपए की करप्शन के हवाले से उनके पास प्रूफ जो था, यानी सबूत जो था, वो सबूत ये था कि एक वीडियो बयान था, एक गवाह था, उसका एक वीडियो बयान था। उस वीडियो बयान को रिकॉर्ड कराकर उस बुनियाद पर वो केस किया गया। जब वो उनके पास अदालत में, यानी कि जो उनका केस जब अदालत में गया, तो जज अली रज़ा साहब जो थे उन्होंने पूछा कि चौधरी साहब के अगेंस्ट आपके पास क्या प्रूफ है? तो उन्होंने कहा हमारे पास एक प्रूफ ये है कि एक अफजल शाह साहब नामी शख्स हैं, उन्होंने एक वीडियो बयान दिया, और उस बयान के मुताबिक चौधरी साहब जो है उन्होंने करप्शन की है। तो जज साहब ने पूछा कि जब ये करप्शन या मामलात ये तय पाए तो क्या वहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब मौजूद थे? तो उन्होंने कहा नहीं जी, चौधरी साहब ज़ाती तौर पर तो मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस शख्स ने ये वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया वो शख्स वहाँ पे मौजूद था। तो खैर, उसके बाद चौधरी साहब को फौरी तौर पर एक दफ़ा ज़मानत मिल गई। फिर बाद में वो ज़मानत कैंसिल हुई, और उस ज़मानत के कैंसिल होने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कैसे किया गया? उनकी गाड़ी को एक तो घेरा पहले डाला गया, जिस तरह ये हमारी पुलिस की जो है सूरत हाल या जिनका जो इनका क्राइटेरिया है लोगों को गिरफ्तार करने का, पहले हरासा किया जाता है, डराया धमकाया जाता है। पहले भी अटैम्प्ट की जाती रही हैं उनको गिरफ्तार करने की, लेकिन वो हाथ नहीं आए। तो आज जब उनकी गाड़ी को घेरा दिया गया, तो उनकी गाड़ी चूँकि बुलेट प्रूफ थी, पहले उन्हें कहते रहे कि आप गाड़ी का दरवाज़ा खोल दें, लेकिन चौधरी साहब ने गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला। तो फिर ड्राइवर साइड से आकर गाड़ी को उन्होंने हिट करना शुरू कर दिया, गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की, गाड़ी को ठोकरें मारी। तो बल्कि एक तरफ से जो ड्राइवर साइड से था उनके शीशे को डैमेज भी किया गया और तोड़ा भी गया। तो उस वक्त चौधरी साहब ने फिर दरवाज़ा खोलने के लिए कह दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एंटी करप्शन जो थे उन्होंने फोर्स उन्होंने चौधरी साहब को निकाला और गरीबान से पकड़कर धकेल कर धक्के देकर ऐसे भगा के, वो आप वीडियो देखें, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, मतलब बड़ी अजीब और अफसोसनाक वीडियो है। तो उन्हें धकेल किस तरह अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर वो ले गए। इस पर हमारे जो मौजूदा निगरान वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, उनका एक अपनी स्टेटमेंट दी, बड़ी शर्मनाक स्टेटमेंट है। कहते हैं कि चौधरी साहब को गिरफ्तार करके गाड़ियों में बिठा के ले गए, वो धक्के मार के जलील करके, एक बुजुर्ग सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन साहब से ज़्यादा एज है उनकी, तो उन्हें इस तरह जलील करके इस तरह ले गए। ये मेरा ख्याल है हुकूमत ये चौधरी परवेज़ इलाही से ज़्यादा ये शर्म की जो बात है ये चौधरी शुजात हुसैन साहब की। चौधरी शुजात हुसैन साहब जिस जमात का हिस्सा है, उसी जमात जो हुक्मरान जमात है, अब वो चूँकि उसका हिस्सा बन चुके हैं, तो उसी जमात ने आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब और शुजात हुसैन का एक बड़ा करीबी रिश्ता है, जो आप सारे लोग जानते ही हैं। नाज़रीन, मसला यह है कि क्या करप्शन थी? करप्शन 12.5 करोड़ की थी। अगर तो करप्शन किसी ने भी किया है तो भाई उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सिंपल बात है कि जिसने भी करप्शन किया है, अगर मुल्क का पैसा चोरी किया है, अगर घपला किया, अगर दयानतदारी के साथ जो बजट था, जो मुल्क का ख़जाना था, जो पैसा उनके पास आया उसको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, और उसमें कहीं पर उन्हें अगर बेज़ाब्ती नज़र आती हो तो बिल्कुल उस पर सज़ा होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, चाहे वो चौधरी परवेज़ इलाही हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक तरफ ये मैं आपको सिर्फ इंसाफ का म्यार और वो दिखा रहा हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं जिन्होंने 12.5 करोड़ रुपए की करप्शन की है, और ये करप्शन हमें नज़र आ गई है इस करप्ट इंसान को, जिसको आप मतलब जिसके अगेंस्ट बयान सिर्फ इतना है कि एक अफजल शाह साहब नामी शख्स है, उन्होंने एक वीडियो बयान दे दिया, तो बस बुनियाद बना ली, और उसके बाद चलो जी शुरू हो गया, उन्होंने अरेस्ट किया और लेके चले गए। तो एक तरफ तो ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। अगर आप इनकी दौरे हुकूमत के मनसूबा जात देखें तो 1122 आपको पता है एक बहुत बड़ा उनका प्रोजेक्ट था, जो आज भी बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। उसके अलावा एक उन्होंने एक 1124 के नाम से एक पेट्रोलिंग पुलिस फोर्स बनाई थी। उससे पहले आपका बचपन जो आज 30-35 साल के जो लोग हैं
वो जानते होंगे उनके बचपन में ये रोड के ऊपर डकैतियाँ बेतहाशा हुआ करती थी। वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे कि उन्होंने एक नया मतलब है विजन दिया, सोचा, और आज देखें आप रोड जो रॉबरीज होती हैं वो बड़ी कम हो चुकी हैं, और इसी वजह से इसी की बदौलत पेट्रोलिंग पुलिस की बदौलत ये कम हुई है। उसके अलावा कार्डियोलॉजी सेंटर्स उन्होंने बेतहाशा बनाए थे, रोड्स बनाए थे, और बड़े उनके प्रोजेक्ट थे जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किए। तो मतलब उनके ऐसे बेतहाशा प्रोजेक्ट हैं, उन पर मैं अब गिनती में नहीं जाना चाहता। तो ये सारे वो तरक्याती काम थे जो उस ज़माने में भी करते रहे, अभी भी आए। तो उन्होंने, अब चूँकि डिजिटल वर्ल्ड का दौर था तो उन्होंने तो अब चूँकि ये डिजिटल वर्ल्ड का दौर है, डिजिटल वर्ल्ड है, और आपको पता है कि इंटरनेट के अंदर इस तरह की बड़ी चीज़ें अपडेट हो रही थी। तो उन्होंने बहुत सी चीज़ों के जो थे उनके सॉफ्टवेयर बनाए, बहुत से महकमे ऐसे थे जिनके सॉफ्टवेयर बनाए और उनको अपडेट किया, और आज मतलब वही काम जो हमें लाइनों में लगकर घंटों घंटों 2-2 घंटों करने पड़ते थे, आज वो ऑनलाइन सेल फोन पे आप अपने घर में बैठकर वो चीज़ें आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हो। तो इसमें मतलब उनमें डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि शॉर्ट टाइम है। तो ये सारे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के मनसूबाजात थे, तो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सारे उनके तरक्याती मनसूबा, किस में उन्होंने करप्शन का केस लगाया वो एक अलग टॉपिक है। तो वो इस तरह की शख्सियत थी। और उनके अगेंस्ट अगर दूसरी तरफ देखें तो शहबाज शरीफ साहब थे। शहबाज शरीफ साहब एक बड़े लंबे अरसे तक पंजाब के वज़ीर आला रहे। उनको हुदैबिया पेपर मिल का केस आया, उनको माफ़ कर दिया गया। उनके जो दामाद थे उनके करप्शन का केस आया, उनको माफ़ कर दिया गया। उनके बेटे की करप्शन का केस आया, उनको माफ़ कर दिया गया। इतना अरसा वो हुकूमत में उनके बड़े मियाँ साहब जो थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, आपको पता है लंदन फ्लाइट, जो लंदन फ्लाइट का केस है वो अभी तक पनामा के इंटरनेशनल वर्ल्ड में वो हर तरफ गया, लेकिन वो उनको अभी तक वो माफ़ हैं। उन्हें कोई ना तो उन्हें पनामा पे सज़ा हुई और ना पनामा के केस की उसके बाद कोई डिस्कशन हुई है। इनको आप अगर इनका वैसे आप लिविंग स्टाइल देखें तो ये इनका पुराना ज़माना देख लें और इनका अब का टाइम देख लें, ये ज़मीन से आसमान तक पहुंच गए। इन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़े कर लिए, इन्होंने करप्शन, लूट मार, तबाही, इन्होंने अंत मचा दी। इन्होंने पाकिस्तान की स्टील मिल तबाह कर दी, पाकिस्तान का वापडा तबाह कर दिया, पाकिस्तान का रेलवे तबाह कर दिया, PIA को तबाह कर दिया। किस तरह तबाह कर दी, ये सारी चीज़, उसमें इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। ये लाडले हैं, ये फिर भी गोद में बैठे हैं। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन गए हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, जिनके अलिफ से लेकर ये तक अगर स्टोरियाँ सने तो पूरी की पूरी सियासी ज़िंदगी करप्शन के साथ भरी पड़ी हुई है। केसेस अगर किसी को चाहिए तो वो फिर कभी इस पे वीडियो, वैसे तो पड़ी हुई, बड़े लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, पड़ी हुई भी आप देख भी सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ रिव्यू करवा रहा हूँ चीज़ें। मौलाना फजल रहमान साहब, एक उनका पूरी डिटेल है एक करप्शन की, उनके किस किस भाई को, किस किस उनके समधी को कहाँ पे प्लाट मिले, वो सारी डिटेल पूरी की पूरी मीडिया पे पड़ी हुई है। इसहाक डार साहब जो माशाल्लाह आजकल हमारे वज़ीर ख़जाना भी है, मैंने खुद दुबई में जब मैं गया था तो मैंने खुद उनके वो प्लाजे देखे थे जो उन्होंने खड़े किए थे, देख के दंग रह जाता है बंदे। ये बिज़नेस एम्पायर उन्होंने खड़े किए हैं। साइकिल बेचने वालों के बच्चे जो हैं वो आज हमारे हुक्मरान बन गए, उनके बिज़नेस एम्पायर बन गए, उनके पास पैसे के रेल पे लोग, उनके बैंक बैलेंस, उनकी स्विस बैंकों में उनका सारा पैसा पड़ गया। ये सारे हुक्मरानों का, ये सारे के सारे चोर नहीं है। क्यों नहीं है चोर? इन पे करप्शन का कोई केस नहीं है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए नहीं किया जा सकता कि सच्ची बात है भाई, ये लाडले हैं, इनकी अब ज़रूरत है, ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। जब इनकी ज़रूरत नहीं होगी तो यकीनन इन्हें भी घसीटे घसूटा जाएगा। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने 12.5 करोड़ रुपए की करप्शन कर लिया है, और वजह यह है कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। इमरान खान को वो छोड़ना नहीं चाहता, वो हमारी बात नहीं मान रहा। वो एस्टैब्लिशमेंट की कुछ अरसे के लिए, या एस्टैब्लिशमेंट की वो किसी भी तरह अभी तक वो कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए फिर ये उसके लिए तो करप्शन अगर नहीं भी उन्होंने किया तो ये करप्शन उन पर बनती है, उन्हें अरेस्ट करना बनता है, और ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। मुल्क में इंसाफ बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, मुल्क के इदारे बिल्कुल तबाह होते जा रहे हैं, चोर हुक्मरान बन गए हैं, और जिनको जो काम करने वाले लोग थे, जिन हुक्मरान होना चाहिए था, वो ज़लील होकर जेलों में जा रहे हैं। ये इस मुल्क का अदल है, ये इस मुल्क का शायद अंत है। अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामत रखे, इस कौम को सलामत रखे, इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला करे, और जो लोग वाकई इस मुल्क के लिए बेहतर सोच रहे हैं उनको अल्लाह पाक हिम्मत दे, हौसला दे, डटे रहने की तौफीक दे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में और अगली अपडेट्स के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। अल्लाह पाक मेरा, आपका और हम सब का हामी नसीर हो।